देती हैं वो आपको सुख देते हुए प्रतीत होती हैं। नहीं होता है सर, 3 दिन किए थे और फिर जो है मन ही नहीं कर रहा है। जितने हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, युवा हमारे, उनके लिए तो विशेषकर इस पर ध्यान देने की अवस्था है। उन्हीं के लिए मैं बात भी बेसिकली कर रहा हूं, ऐसे सब करें। कुछ चार्ट मैं आपको बना बना के दे रहा हूं इस सेशन में, उनको आप उतार लीजिए। ये चार्ट आपकी आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग फोन कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि साहब जिंदगी में अंधकार बहुत चल रहा था। इसलिए मैंने निर्णय भी लिया। इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में तो खैर चल ही रहा है। बहुत चुनौतीपूर्ण चल रहा है, अंधकार है, परेशानी है, स्ट्रेस है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सब चीजें हैं क्यों। 11 श्लोक खत्म किया मैंने और बड़ा अच्छा, मैंने कहा ना, बहुत आनंद आ रहा है। अब थोड़ा सा इस शब्द पर भी मैं आज चर्चा कर लूं। दुनिया में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो सुख का भ्रम है। सुख दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। नब्बे % दुनिया परेशान है, और आधुनिक युग में सुख की तलाश और बढ़ गई। आधुनिक युग में, आधुनिक जो प्राचीन मध्यकाल था, वहां धर्म का वर्चस्व था। आज ह्यूमनिज्म का वर्चस्व है, मानवतावाद का। आज आधुनिक युग में मानवतावाद का वर्चस्व है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। तो कहीं ना कहीं 99% जनता धर्म को पढ़ती थी, सुनती थी। कुछ नहीं है तो तबला ही रात में बजाती थी। आप कभी बंबई में जाएं अगर और उसके लोकल पे ट्रेवल करें तो लोकल में बहुत सारे लोकल में आपको लोग मिलेंगे जो मजीरा ढोल लेके चलते हैं। अब नाला सुपारा से बीटी तक आना है, 2 घंटे का रास्ता है, तो 10-12 लोगों का ग्रुप है, वो ढोल मजीरा लेके चलते हैं, भजन गाते चलते हैं। सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं मन शांत हो रहा है कि नहीं? ये सब कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अब 2 घंटा ये भजन कर रहे हैं, अपना भी आनंदित हो रहे हैं, मन शांत कर रहे हैं, और अगल बगल का भी कर रहे हैं। तो आधुनिक युग से पहले, मतलब जो आधुनिक युग से पहले, जिसको तुम प्राचीन काल कहते हो या मध्यकाल कहते हो, यह धर्म का वर्चस्व था, धर्म संविधान था। अभी क्या है? अभी मानव रचित संविधान है, मैन मेड। प्राचीन या मध्यकाल में धर्म, बाइबल संविधान, कुरान संविधान, वेद संविधान। इसलिए इन पुस्तकों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का मतलब हुआ कि किसी द्वारा रचित नहीं है, भगवान द्वारा रचित है, और इसी भगवान के ही संविधान से दुनिया चलेगी। अब भगवान नीचे उतर के तो दुनिया चलाएगा नहीं, तो कौन चलाएगा? राजा चलाएगा। तो राजा कौन हुआ? राजा भगवान का प्रतिनिधि हुआ। इसलिए प्राचीन काल के राजाओं को देखो, उनकी उपाधि देखो। अशोक कौन सी उपाधि ले रहा है? देवानाम प्रियदसी, मैं देवताओं का प्रिय हूं। गुप्त कौन सी टाइटल, गुप्त जो राजा है कौन सी उपाधि ले रहे हैं? परम भागवत। और जैसे तुम मध्यकाल में एंटर करोगे तो मुसलमान राजा कौन सी टाइटल ले रहे हैं? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। अब आज हमारे मोदी जी जिल्ले इलाही थोड़ी है, आज वो जिल्ले जमहूरियत है। आज वो भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, जनता के प्रतिनिधि है। तो प्राचीन और मध्यकाल में व्यक्ति धर्म के प्रभाव में रहता ही था, चाहे 1% रहे। आज मानवतावाद का सिद्धांत है कि मानव सुख सर्वोपरि। जैसे आज देखो आज अगर आप देखो सामाजिक तौर पर, ओपन तौर पर सेक्स की चर्चा शुरू हो गई है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक शो हो रहा था दिल्ली में, उसमें एक डॉक्टर साहिबा थी, तो किसी लड़के ने उनसे पूछा कि भाई हस्तमैथुन कितनी बार महीने में करना चाहिए? तो उन्होंने कहा 21 बार करना चाहिए। 21 बार आदमी कर सकता है, क्योंकि ये मानवतावाद के सिद्धांत से प्रभावित है समाज। लेकिन धर्म, तो आज धर्म दबाव नहीं है, आज स्वेच्छा है।
आज धर्म दबाव नहीं है, स्वेच्छा है। पहले क्या था? आधुनिक काल से पहले क्या था? धर्म दबाव है, मानना ही है। आज स्वेच्छा है। अब स्वेच्छा में लोगों ने पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो कह रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा है हमने। अच्छी बात है। न्यूक्लियर फ्यूजन से आओ। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है यह हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। और इसी की वजह से तारे चमकते हैं, सरल भाषा में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इंसान के लिए क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन इंसान के अंदर कैसे हो? ध्यान, यह भी न्यूक्लियर फ्यूजन है। यहां हरि जो है, हरि, अगर हरि पर ध्यान दोगे और हरि टकराने लगेगा अंदर का, तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारे भ्रम को हर लेगा वो, तुम्हारे आसक्ति को हर लेगा, तुम्हारे मोह को हर लेगा, सबको हर लेगा, और यही हो जाएगा हरिहर। तो तुम भी चमकने लगोगे। देखो कहां साइंस और धर्म। हां, धर्म में जितने लोग पाखंड का विरोध करते वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें रैशनलिज्म लगाने की जरूरत है। वही धर्म तुम्हारे लिए सोना बन जाएगा। जो आज जहर प्रतीत हो रहा है वो सोना बन जाएगा। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर जब एक धर्म छोड़ ही रहे थे तो दूसरा पकड़ने की जरूरत ही क्या थी? 1917 में जब रूस साम्यवादी हुआ, कम्युनिस्ट, तो उसने गलती कर दी, धर्म ही छोड़ दिया, बर्बाद हो गया रूस। धर्म बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा। उसको छोड़िए मत, धर्म को छोड़िए मत, पर ऐसी कोई चीज मत मानिए जिसको आपने जान नहीं लिया है। उसमें रैशनलिज्म लगाइए। कोई भी धर्म, आप हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म। आज मुसलमान भाई भी हमारे बहुत परेशान हैं। ईसाइयों के, सिखों के पास पैसा है तो ज्यादा परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन परेशान सभी हैं। धर्म मत छोड़िए, धर्म में इसको लगाइए, बुद्धि को समझने के लिए। बाकी बुद्धि भी काम नहीं आएगी, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो धर्म को समझने के लिए लगाइए। अब सुख, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। सुख जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा। सुख होता ही नहीं, सुख होता नहीं। और अगर है भी तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ। सुख होता ही नहीं, और अगर है भी तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ। तो फिर आखिर ये सुख आया शब्द कहां से? मैं बताता हूं, गौर करिएगा। और आप इन सब चीजों में जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें आप भी अपनी बुद्धि लगाइए। ये सुख प्रतीत क्यों होता है? जो चीजें आपके मन को शांत कर देती हैं, जितनी भी चीजें आपके मन को तत्काल शांत कर देती हैं, वो आपको सुख देते हुए प्रतीत होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे शराब, जितने भी नशे हैं, क्या करती है? 10 पैक के बाद आदमी नाली में पड़ा है। कोई आदमी होश में नाली के किनारे पड़ा हो सकता है? आप सोच कर देखिए। शराब मन को ब्लैंक कर देती है कुछ समय के बाद। वो जो मन ब्लैंक होता है, आनंद उसका है। वो जो आदमी 4 घंटे नाली किनारे पड़ा है, वो दुनिया भूल चुका है। परिवार, रिश्तेदार, नात बात, आर्थिक संकट, बीमारी, सब भूल चुका है।